अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ायकेदार खाने। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और जो ठीक नहीं है अल्लाह उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, हम सब के सारे गुनाह माफ़ अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मैं आपके साथ मेथी नमकीन स्टिक्स की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप इन नमकीन स्टिक्स को ना शाम की चाय के साथ खा सकते हैं, ये बहुत ही मज़े की लगती हैं। और आजकल तो वैसे भी सर्दी है और सर्दियों में किसका दिल नहीं करता कि शाम की चाय के साथ कुछ अलग हो। तो आप इन मज़ेदार स्टिक्स को बना कर रख सकते हैं, 1 महीने के लिए इनको स्टोर भी कर सकते हैं। तो चलिए मज़ेदार सी स्टिक्स बनाना शुरू करते हैं। तो मेथी नमकीन स्टिक बनाने के लिए यहाँ पर हमें चाहिए हरी भरी मेथी। तो यहाँ पर ना मैंने मेथी ली थी, जिसको मैंने पहले अच्छे से साफ़ किया, फिर उसको बारीक कट किया और फिर अच्छे से उसको धो लिया था। और अब यहाँ पर ये है 2 कप मेथी। तो यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि मेथी के सिर्फ आपने पत्तों का इस्तेमाल करना है, मेथी के डंठल का आपने इस्तेमाल नहीं करना। लेकिन अगर आप डंठल का इस्तेमाल करें तो सिर्फ बारीक वाले डंठल का इस्तेमाल कीजिएगा, जो आसानी से टूट जाते हैं। और अब यहाँ पर आपको पता है कि मेथी में थोड़ी कड़वाहट होती है, तो उस कड़वाहट को दूर करने के लिए हम करेंगे मेथी को फ्राई। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर फ्राई पैन में हम मेथी डालेंगे और फिर साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1 खाने का चम्मच भरकर घी। और घी डालने के बाद अब हमने मेथी को उस वक्त तक पकाना है, उस वक्त तक फ्राई करना है जब तक कि मेथी के अंदर जो अपना पानी होता है ना वो ड्राई नहीं हो जाता। तब तक हम मेथी को 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मेथी अच्छे से फ्राई हो गई है, अब बस हम इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे। अब हम नमकीन स्टिक्स के लिए गूंदेंगे आटा। तो आटे को गूंदने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए मैदा 1.5 कप। तो आप चाहें ना तो मैदे की जगह यहाँ पर गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैदे के अंदर ही हमने डालनी है सूजी, जिससे जो नमकीन है ना वो बहुत ज़्यादा कुरकुरी बनेगी। लेकिन सूजी यहाँ पर हमने बारीक वाली डालनी है, मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आपकी सूजी मोटी है ना तो आप उसको ग्राइंडर जार में डालकर बारीक कर लीजिएगा। अब इसी के अंदर हम डालेंगे 1/4 यानी 1/4 कप के करीब बेसन और डालेंगे मेथी। लेकिन मेथी को यहाँ पर अच्छे से ठंडा करके ही डालना है। और मेथी डालने के बाद ना अब इसी के अंदर हम कुछ स्पाइसेस भी डालेंगे। तो स्पाइसेस में ना सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना है नमक, इसमें 1 चाय की चम्मच। 1 चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। 1 चाय की चम्मच डालेंगे कुटी हुई दरदरी काली मिर्च। आधी चाय की चम्मच हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर। 1 चाय की चम्मच डालेंगे अजवाइन। तो अजवाइन लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1 चाय की चम्मच डालेंगे सौंफ, और सौंफ को भी मैंने दरदरा पीस लिया था। अब हमने इसमें डाला है सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय की चम्मच। और ज़ीरा डालने के बाद अब आखिर में हमने इसमें डाला है घी। तो यहाँ पर मैंने 5 टेबलस्पून घी लिया है, लेकिन एकदम से हम घी को नहीं डाल देंगे, पहले 3 टेबलस्पून डालते हैं। अगर कम लगा तो फिर बाद में डाल लेंगे। तो चलिए अब आटे को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, ताकि आटे के अंदर जो भी हमने स्पाइसेस डाले हैं वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर हमें घी और डालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर आटे की एक मुट्ठी बनाई है और ये देखें मुट्ठी फ़ौरन से टूट गई है। इसका मतलब हमें इसमें घी और डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसमें 2 खाने के चम्मच और एक्स्ट्रा घी डाल दिया है और ये हो गया 5 टेबलस्पून टोटल घी। घी डालने के बाद ना दोबारा से मैंने इसको अच्छे से मिक्स किया और ये देखें अब यहाँ पर ये जो आटे की मुट्ठी है ये बिल्कुल नहीं टूटी। इसका मतलब हमने इसमें घी सही डाला है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करेंगे और इसका आटा गूंद लेंगे। तो इस आटे को ना हम ज़्यादा नरम नहीं गूंदेंगे, थोड़ा सा सख्त गूंदेंगे। जैसा हम रोटी बनाने के लिए आटा गूंदते हैं ना नरम, उससे थोड़ा सा आपने सख्त गूंदा है इस आटे को। तो यहाँ पर आटे को मैंने अच्छे से गूंद लिया है। अब हम इसको कवर कर देंगे और कवर करने के बाद आधे घंटे के लिए रख देंगे, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक हम कॉर्नफ्लावर का एक पेस्ट तैयार कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हमें चाहिए 1/4 कप के करीब कॉर्नफ्लावर और इसी के अंदर हम डालेंगे 1/4 यानी 1/4 कप के करीब घी। और इन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसका एक पेस्ट तैयार हो जाएगा। तो आप चाहें ना तो यहाँ पर कॉर्नफ्लावर की जगह मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर देखेंगे पेस्ट जो सा बिल्कुल तैयार हो गया और यहाँ पर आटा भी हो चुका है सेट। अब इस आटे के हम पेड़े बना लेंगे। तो आटे को आपने लाजमी सेट होने के लिए रखना है, क्योंकि हमने इसमें डाली है सूजी और सूजी को जब तक रखते ही नहीं है सेट होने के लिए तब तक सूजी फूलती नहीं है। और अगर सूजी नहीं फूलेगी ना तो नमकीन स्टिक्स जो सी है ना वो भी कुरकुरी नहीं बनेगी बल्कि हार्ड हो जाएंगी। तो इसीलिए आपने इस आटे को रेस्टिंग टाइम ज़रूर देना है। अब हमने क्या करना है कि एक पेड़ा लेना है और पेड़े की हमने गोल रोटी बेल लेनी है।
रोटी बेलने के बाद अब हम इस पे लगाएंगे कॉर्नफ्लावर का पेस्ट जो हमने तैयार किया था ना, वो कॉर्नफ्लावर का पेस्ट अच्छे तरीके से हम रोटी के ऊपर लगाएंगे, साइडों पे भी लगाएंगे और दरमियान में भी अच्छे तरीके से लगाने के बाद हमने क्या करना है कि इसके ऊपर डाले हैं सफ़ेद तिल, और सफ़ेद तिल डालने के बाद आपने थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करना है और फिर हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। फोल्डिंग करने के लिए आपने रोटी का एक किनारा उठाना है, उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने किया है। अब हम दूसरा रोटी का किनारा उठाएंगे और इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। तो ये देखें कुछ इस तरीके से, और फिर दोबारा से हम इसके ऊपर लगाएंगे कॉर्नफ्लावर का पेस्ट। तो दोनों साइडों पे अच्छे से कॉर्नफ्लावर का पेस्ट लगाना है, दोबारा से थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है। अब दोबारा से हम इस रोटी की फोल्डिंग करेंगे, इसी तरीके से किनारा उठाएंगे और अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, फिर दूसरा किनारा उठाएंगे और पहले के ऊपर फोल्ड करेंगे देंगे। तो इस तरीके से ना ये रोटी का एक स्क्वायर बन जाएगा। इसको अब हमने बेलना है, तो इसको ना अब रोटी को हमने रेक्टेंगल शेप में बेलना है, यानी थोड़ा लंबा और थोड़ा चौड़ा बेलना है। और यहाँ पर देखें अच्छे से बेलने के बाद अब हम इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर का दोबारा से पेस्ट लगाएंगे और फिर से रोटी का एक सिरा पकड़ेंगे, उसको अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और फिर दूसरा सिरा पकड़ेंगे और उसको पहले के ऊपर फोल्ड कर देंगे। अब हमने इसको यहाँ पर कट कर लेना है, 1 इंच के फासले पर हम इसको कट करेंगे। और ये देखें मज़ेदार सी ये जो स्टिक्स है ना, ये बनकर रेडी हो गई हैं, बस इनको हम फ्राई करेंगे। तो नमकीन स्टिक्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर ऑयल को मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया है। अब हम इसमें बारी बारी करके स्टिक्स डाल देंगे और अभी चूल्हे की आंच को हमने हाई रखना है। जब सारी स्टिक्स डाल लेंगे तब हम चूल्हे की आंच को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे। और थोड़ी देर के बाद ना आपने चमचे की मदद से इस तरीके से ऑयल को हिलाना है, ताकि जो ऑयल है ना वो जब हिले तब उसकी मदद से जो स्टिक्स है ना उसकी लेयर्स खुलें। जो हमने लेयर्स डाली थी ना स्टिक्स के अंदर वो इसी तरीके से खुलेंगी, तो इसीलिए आपने हिलाना है चमचे की मदद से थोड़ी देर ऑयल को और फिर उसको फ्राई कर लेना है। और यहाँ पर देखें मज़ेदार जो स्टिक्स है ना अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। और यहाँ पर देखें ये मज़ेदार सी जो मीठी नमकीन स्टिक्स है ना बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। और ये देखें जो इसकी लेयर्स है ना कितने अच्छे तरीके से खुली हैं। जब आप इसको खाएंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे को आप पफ पेस्ट्री खा रहे हैं, पफ पेस्ट्री की जो स्टिक्स होती है ना वो खा रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, घर पर बनाइएगा। तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की रेसिपी कैसी लगी। और अगर रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी अगली मज़ेदार सी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।